अमरीकी सदर ट्रंप का वीकेंड पर ईरान पर हमला मंसूख करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखिर किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। जल्द मुआहदा तय पा गया तो हमला नहीं होगा। मुआहदे की सूरत में आबरा हुर्मुज़ फौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खोली जाएगी। मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे की शर्त भी शामिल होगी। हर कोई मुआहदे पर काम करे और इसे पाए तकमील तक पहुँचाए। इसराइल ने भी हमला मौखिर करने पर इत्तफाक किया है। ये भी कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और मुस्तैद है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास मौजूद है। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता हुआ था। सऊदी वली अहद ने ईरान पर अमेरिका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से मुतालबा किया कि कशीदगी में कमी लाएं, हमलों से गुरेज करें। रिपोर्ट के मुताबिक कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान भी अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि कशीदगी कम की जाए। उधर अमरीकी जनरल एलेक्सिस ग्रीनविच ने खबरदार किया था कि ईरानी मिसाइलों से इसराइल को उस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। पेंटागन को आगाह किया था कि खित्ते में बहरी फौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी और तुर्क वज़रा ख़ारजा से फ़ोन पर राबते। अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमेरिका और इसराइल की किसी भी जाहिरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जाहिरियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतज़ामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मुश्तबा ख़ामेनी के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग का आगाज़। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने रावला कोट में धरने पर बैठे मुहिब्बे वतन अफराद को बातचीत की पेशकश कर दी। उधर कहा कि धरने में शरीक सब लोग दहशतगर्द नहीं, उनमें अक्सरियत मुहिब्बे वतन लोगों की है। वो खुद को मनफी अज़ाइम रखने वालों से अलग करें और हमारे साथ बैठें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रावला कोट के लोग कश्मीरी हैं, थे और रहेंगे। अमीर मकाम ने ख्वाजा आसिफ के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया। कहा यह बयान हुकूमत या पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मार्का हक में भी रावला कोट के अवाम ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। पूंछ के लोग सरहदों के मुहाफिज और इज्जत व एहतराम के मुस्तहक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मेरे ख़त का जवाब मौसूल हो गया है। ट्रुथ कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी थी, उसके साथ उन्होंने अपनी तजवीज़ भी अरसाल की है। अवलीन तरजीह यह है कि मौजूदा बहरान के खात्मे में मदद की जाए और अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द मामूलात ज़िंदगी बहाल किए जाएँ। इस कमीशन की तौसीक़ अब आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली भी कर चुकी है। वो उनकी तजवीज़ का भी बगौर जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन से इब्तदाई राय हासिल करेंगे ताकि मालूम हो कि क्या किसी मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका बुनियाद मौजूद है या नहीं।
पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन व सलामती के लिए PLA की नुमाया खिदमात को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। तकरीब में चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सफारत खाने के हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पे अपने ख्यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कम बेश इत्तफाक करते हैं। नकवी साहब माशाअल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम गिरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो उसका फोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब भी रुकन है। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी ही शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठाया। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी 12 निकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। ताजिर नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है वो तो फॉर्म 47 का है। ओ भाई, अगर वज़ीर आज़म ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब ख़त्म हो चुका है। ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। तो 3.5 साल में तुम कहाँ से चले हो और कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता। अगर आप मियाँ नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा या हमेशा जो है वो धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़ के भी वज़ीर आज़म बना था। इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो कि सिस्टम चलने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर वार। हटियां बाला में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा है कि तुम कहाँ से चले और अब कहाँ पहुँच गए हो, और अब पता चला कि सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप जलसे में आकर कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वज़ीर आज़म के लिए गए वोट फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बयान दिया। ये साजिश है। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्दमल का सामना करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई तो उसका मतलब है कि वहाँ के लोग सूबे चाहते हैं, वहाँ बनने चाहिए। नाकाबिल तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आईन पाकिस्तान करता है। मुत्तहिदा के चेयरमैन खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि MQM आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा करती है। फारूक सत्तार ने कहा है कि नए इंतजामी यूनिट्स और मकामी खुद मुख्तारी नागुज़ीर है। इत्तफाक़ की राय के लिए
कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई है, सूबे वही 4 हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक की आबादी पाकिस्तान से कम है, इन ममालिक में 38 सूबे बनाए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की नोशकी और शमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ, 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक नोशकी में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। एक खुदकुश बमबार समेत 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज मारे गए खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के जेर इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा कि बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी के बायस जेर इलाज नहीं, मुतालिका लोगों से तस्दीक की है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तस्दीक के बगैर कोई खबर ना चलाएं। कोयटा में सोरेंज कोयला कान में जाँ बहक 28 मजदूरों की लाशें शांगला पहुंचा दी गईं। हादसे में जाँ बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गाँव से है। एक ही खानदान के 4 जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। उनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। उधर कोयटा के कान में फंसे मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। सिंध के जनूबी और जनूब मशरक़ी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई। बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, सुजावल, थरपारकर, मटियारी और सांगढ़ में हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल होगी। दरियाए सिंध में चश्मा बिराज पर पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड। बहाव कम होकर 2,70,000 क्यूसिक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज, गुड्डू बैराज और कालाबाग पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। कराची में बहादुराबाद चार मीनार पर मीर अली रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मकतूल के वालिद मीर हुसैन खान ने कहा है कि रजा की लाश मिली तो तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। बेटे को बदतरीन तशद्दुद के बाद गोली मारकर कत्ल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस तफ्तीश से मुतमईन है। शिकारपुर के ठरोपुर महल्ले में 9 साल की बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हो गई। MS सिविल अस्पताल का बयान। वालिद का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुलजिम ने साथियों समेत धमकियां दी हैं। पुलिस का कहना है कि धमकियां देने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम समेत दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में जेर हिरासत ख्वाजा सरा पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर ख्वाजा सराओं का बोट बेसन थाने पर पथराव। सेफ सिटी कैमरे और पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। मुकदमा दर्ज। 3 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर चंद भिखारी गिरफ्तार किए थे। इस दौरान एक ख्वाजा सरा की नाक से खून निकला। ख्वाजा सराओं ने वाक़े को तशद्दुद का रंग देने की कोशिश की। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम मनसूबा पाकिस्तान की बहरी निज़ाम और बहरी सलामती को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबा माहिगीरों की हिफाजत, सालमियत, मैरीटाइम शोबा से आगाही और समंदरी वसाइल के पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाएगा। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से पाकिस्तान के बहरी मफादात और अहम समंदरी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी।
गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5 हो गई। दीर अल बलह के घर पर हमले पर 2 अफराद शहीद हुए। दूसरा हमला शुमाली गजा में अपार्टमेंट पर किया गया, जिसमें 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में धमाका, 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून धमाका के मवाद कैफे लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 13 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 11 मुसाफिर और 2 पायलट सवार थे। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि चेयरमैन पीसीबी को हमेशा कहा है कि उन्हें रोल दें तो काम करने का पूरा मौका दें, हाथ ना बांधे जाएं। जो भी रोल दें उन्हें टीम बनाने दें। पावर पैकेज से ज़्यादा उनके लिए काम की आज़ादी और डिलीवरी अहम है। पैकेज के लिए बात करेंगे तो अपनी टीम के मेंबर के लिए करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी मुमकिन है, उसके लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी निभानी होगी। 2003 वर्ल्ड कप के बाद भी सीनियर खिलाड़ियों के जाने पर हमने जिम्मेदारी उठाई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम भी आज दूसरे T20 में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी। पहला मैच श्रीलंकन टीम ने जीत लिया था। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट में 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने 2 और अब्दुल रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच मंगल को खेला जाएगा। टेस्ट कप्तान बाबर आजम की बॉक्सर फातिमा जहरा को कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में बाबर आजम ने कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून फातिमा जहरा की कामयाबी पाकिस्तानी खवातीन के लिए बाइस फ़ख्र और मशअल राह है। फातिमा जहरा पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। बहुत बहुत मुबारक हो चैंपियन। कराची सी व्यू पर यौम शोहदा सिंध पुलिस रेस का इनकाद। 5000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। रेस में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का ख़त्म हुआ इंतज़ार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर। वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन असफंदयार शहीद की स्वानह पर मबनी दास्तान शुजाअत, जिसे जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से कबल होने वाले मार्के की तमसील। देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदयार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाला रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।